स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं जिसमें कहा गया है प्रिम्बल को हमारे भारत के संविधान की एक पहचान माना जाता है। तो इसी स्टेटमेंट की लाइट में आप ये बताओ कि आज के प्रेजेंट डे में क्या चैलेंज हैं या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके नेचर के। तो प्रेजेंट डे की हमने बात करनी है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं इस आंसर को इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करूंगा कि कैसे हमारे प्रिम्बल में सिद्धांत दिए गए हैं भारत के संविधान के लिए और कैसे अथॉरिटी के बारे में बताया हुआ है। मैं एन.के. पलखीवाला जो कि एक लॉयर बहुत फेमस लीडर थे उनकी भी डेफिनेशन को कोट करूंगा। उन्होंने एज अ आइडेंटिटी कार्ड कहा था प्रिम्बल को भारत के संविधान की। अब मैं प्रिम्बल के नेचर्स के बारे में बात करूंगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं इसके चैलेंज बताऊंगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे वो बताऊंगा। पहला नेचर है कि हम सवरन हैं, मतलब हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल पावर नहीं है, हम खुद के राजा हैं। हाँ वो अलग बात है पाकिस्तान आजकल कटोरा लेकर अपनी सॉवरेनिटी खो बैठा है। हम डेमोक्रेटिक तरीके से सोशलिस्ट को भी फॉलो करते हैं। मतलब आप अपने आसपास देखिए, आपके यहाँ प्राइवेट जमीनें भी होंगी और सरकारी जमीनें भी होंगी, यानी हम मिक्स्ड हैं। यही हमारा नेचर है। अगला मैं लिखूंगा कि हम सेकुलर स्टेट है, मतलब यहाँ हर धर्मों को एक रिस्पेक्ट मिलती है, ये एक प्रोटेक्शन मिलती है, कह लीजिए एक स्टेट से सपोर्ट मिलता है। स्टेट सेकुलर है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, हम डेमोक्रेटिक है। शायद ही मुझे पहले लिखना चाहिए था। हमारे जो सरकार है, स्टेट है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बाय द विल ऑफ पीपल चुने जाते हैं। हमारे यहाँ लोगों का शासन है। अगला मैं लिखूंगा कि हम रिपब्लिक हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो चुनकर आता है। फॉर एग्जांपल द्रौपदी मुर्मू जी करंट प्रेसिडेंट, वो भी चुनकर आई हैं। इसी को कहते हैं रिपब्लिक। चलिए थोड़ी तेजी कर अब जल्दी से ऑब्जेक्टिव्स लिख देते हैं। हमारे प्रिम्बल में ऑब्जेक्टिव्स तो सिर्फ सीधे यही हैं कि हमें नेशन की हार्मनी बढ़ानी है। कैसे? जस्टिस से, इक्वालिटी से, लिबर्टी से, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड से। सरकार, आइए थोड़े चैलेंजेस लिख लेते हैं। क्या चैलेंजेस हैं? तो पहला चैलेंजेस मेरे विचार में आ रहा है कि हम बहुत इनटॉलरेंस हैं।
क्योंकि हमारा देश विविधताओं वाला देश है। तो यहाँ पर वायलेंस भी हो सकता है और हुआ भी है, इनटॉलरेंस, क्योंकि कोई एक पर्सन किसी दूसरे के बिलीफ को नहीं मानता और वो दूसरा पर्सन भी सेम ऐसे ही रिएक्शन देता है, तो यही एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है। इसको ही हम बड़ा करके लिखते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं सोशल इनइक्वालिटीज, सामाजिक असमानताएं। जैसे कि हमारे यहाँ पॉजिटिव रिजर्वेशन है, कोई समाज नीचे है, कोई समाज ज्यादा ऊपर है। इसी डेफिनेशन को मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप लिखिएगा। तीसरा मैं लिखूंगा जेंडर गैप। इसमें मैं डाटा दूंगा जो कि ग्लोबल जेंडर गैप इन रिपोर्ट से 2021 में आई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे निकालता है। इसमें आपको शौक होगा कि एक 150 देशों में से 140 हमारी रैंक है। तो दोस्तों, इतना बड़ा चैलेंज, हमारे वुमेन्स की पोजीशन कहाँ गई, कहाँ है वो एजुकेशन, इकोनॉमी, हेल्थ और पॉलिटी में, इसको मैं लिखूंगा। मेरे हिसाब से ये मेरे देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। कास्ट, ये तो दोस्तों एक दीमक की तरह होता जा रहा है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब। मतलब 47% जो नेशनल एवरेज इनकम हाउस होल्ड की होती है वो अपर कास्ट वाले लेते हैं, और उसमें से भी 10% जो अपर कास्ट है, टोटल 60% 47% का लेते हैं। इतनी वेल्थ अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अनइक्वली। ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटाबेस की रिपोर्ट है दोस्तों। जब हमने वेल्थ की बात कर ही दी है तो मैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे भूल जाऊंगा। मैं ऑक्सफैम की 2019 की रिपोर्ट जरूर लिखूंगा, जिसमें कहा गया है कि इंडिया के टॉप 10% लोग इंडिया की 77.4% टोटल नेशनल वेल्थ रखते हैं, और उसमें से भी 1% लोग भारत के 51 यानी 50 से ज्यादा परसेंट पैसे रखते हैं, वेल्थ रखते हैं। मेजोरिटी टेररिज्म, कहने का मतलब गवर्नमेंट माइनॉरिटीज की रिलीजियस और कल्चरल्स की राइट्स को बचाने के लिए उन्हें प्रोटेक्शन देती है, लेकिन मेजोरिटी ज़्यादा होने के कारण किसी समुदाय की या कह लीजिए किसी एरिया में वो उस प्रोटेक्शन में इश्यूज आ जाते हैं। हम ये कह सकते हैं भारत के प्रिम्बल के उद्देश्यों में ये भी एक चैलेंज है कि आजकल स्टेट अपना काम करना भूल रहा है। हमारे यहाँ सीधा कहा गया है कि वेलफेयर स्टेट है, लेकिन कई बार वेलफेयर ना कर कर प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाता है, लिबरलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है, तो वेलफेयर स्कीम्स काम नहीं कर पाती। ये बात एक्सपर्ट्स के द्वारा कही गई है।
अब मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कुछ ऐसे कि हमें प्रिम्बल की वैल्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, भले इंडिविजुअल राइट्स के, क्योंकि इंडिविजुअल राइट्स अगर हम दे रहे हैं तो उसके साथ उसे समझना चाहिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। बस ऐसे ही मेरे साथ रोज एक क्वेश्चन लगाते रहिए, क्योंकि हमें झुकना नहीं है और बिगर लक्ष्य पाए रुकना नहीं है। जय हिंद दोस्तों।